हेलो स्टूडेंट्स, हमने फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जो टॉपिक था उसमें डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का ही अगला टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है ये 12th क्लास में बहुत डिटेल में है। अभी फिजिक्स में इसका बहुत छोटा सा पोर्शन है और वो पोर्शन अपन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपन को फिजिक्स में उसकी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, कुछ डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन का यूज होगा, इसलिए वो इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है 11th क्लास फिजिक्स में। सबसे पहले जैसे डिफरेंशिएशन का हमने मतलब देखा था। डिफरेंशिएशन मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। जैसे y में चेंज हो रहा है तो dy, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो अपॉन में dx, उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर होता है, बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले अपन वो देख लें। सपोज जैसे कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन इस फॉर्म की है y इक्वल टू fx। fx मतलब x का फंक्शन है। x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, y इक्वल टू x हो सकता है। तो fx मतलब x का फंक्शन, x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे यदि मान लो कोई फंक्शन है, हमने इसको लेके ग्राफ बनाया। सपोज जैसे ये ऐसा ग्राफ है, यहाँ x एक्सिस पे एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है x2। हमने x1 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो इसको a पॉइंट पे मीट कर रहा है, x2 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो इसको b पॉइंट पे मीट कर रहा है। इस कर्व और x एक्सिस के बीच का जो ये रीजन है इसको हमने शेड कर दिया। इस रीजन का जो एरिया है वो होता है इंटीग्रेशन। इसका जो एरिया है वो अपन निकालते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन लिखा कैसे जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। यहां पर dx का मतलब क्या हुआ? जैसे अपन ने यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, छोटी सी एक पट्टी ले ली, ये जिसकी विड्थ है dx, इसकी हाइट है y। ये जो dx है ये बहुत ही छोटा है, अपन ने समझने के लिए इतनी दूर बनाया है, ये बहुत ही छोटा है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट कैसा हुआ? रेक्टेंगल जैसा हुआ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सिर्फ इतने पोर्शन का यदि अपन एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ y इनटू dx, ये होगा इतने छोटे से पोर्शन का एरिया। मान लो इस पोर्शन के एरिया को मैंने लिखा dA, इतने छोटे से पोर्शन। तो ये इतने छोटे से पोर्शन का एरिया है। अब यदि तुम्हें इसका पूरा एरिया निकालना है तो यहां से अपन d हटाएंगे। जब यहां से d हटा के टोटल एरिया निकालेंगे तो जब यहां से d हटता है तो वहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये साइन होता है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, यदि अपन यहां पर एरिया निकालना चाह रहे हैं x1 से x2 तक तो उसको अपन यहां लिख देते हैं x1 से x2। तो इस पूरे का मतलब हुआ कि जो अपना कर्व है वो y इक्वल टू fx के फॉर्म का था, जहां y की वैल्यू x स्क्वायर, x क्यूब, x4 कुछ भी हो सकती है। dx जो लिखा है उसका मतलब कि अपन एरिया निकाल रहे हैं बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है तो यहाँ पे dx लिखा होता है। ये जो लिमिट्स होती हैं इन दोनों को अपन लिमिट्स बोलते हैं। ये जो दो लिमिट्स होती हैं वो ये बताती हैं कि एरिया कहां से कहां तक निकालना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x स्क्वायर, x क्यूब, x साइन x, कॉस x, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? ये इंटीग्रेशन y की जगह रखा x स्क्वायर dx। अब x1 से x2 मतलब ये दो लिमिट्स,
ये दो लिमिट कुछ भी हो सकती हैं एक्स एक्सिस पे, मान लो 2 से 3। तो अब ये पूरा इंटीग्रेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अब वो फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन में देखे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये सारे फॉर्मूले देखे थे। वैसे अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो एक्स टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो एन अपना 2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस वन, एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस वन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये जो सी है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है और वो हर फॉर्मूले में आएगा, सभी में तुमको प्लस सी लिखना होगा, ठीक है। सपोज इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर x का, ये होता है e टू द पावर x, सेम रहता है। e जो है ये कांस्टेंट है जिसको अपन एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.7। तो मैं वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। ये प्लस सी सब में आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, पर वो सारे फॉर्मूले में आता है। अगला फॉर्मूला a टू द पावर x, इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x अपॉन log a। नेक्स्ट 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x होता है log x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इक्वल टू sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। एक cot x का और है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू log sin x। तो ये सब फॉर्मूले हैं, और जैसे मैंने पहले बोला था कि सारे आंसर्स में प्लस सी जो है वो अपन को लगाना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले तो देख लिए इंटीग्रेशन के, ये हमने इंटीग्रेशन का मतलब भी समझ लिया। अब इन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं अपन क्वेश्चंस में, अब हम वो देखेंगे। सपोज अपन को इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 4 को, तो फॉर्मूला x टू द पावर n वाला, x टू द पावर n प्लस 1, तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c लगाना ही अपन को। सपोज हमें इंटीग्रेट करना है sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल है, प्लस है तो दो इंटीग्रेशन बना लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब दोनों के सेपरेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, सपोज क्वेश्चन है 2 sec square x dx, इसका इंटीग्रेशन कर, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, अंदर ये बचा
इसका इंटीग्रेशन करना है, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला है 10x, यहाँ तो 2 10x प्लस c आ गया। अब सपोज यदि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। सिंपल ब्रैकेट ओपन कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x इंटू 1 x dx, बस अब इसका इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस ये x अकेला है मतलब x की पावर 1 है, उसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो आंसर आ गया x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आगे तो यदि प्लस में है तो सेपरेटली कर लो, फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन, जैसे हमने देखा sin x प्लस cos x का, ये है तो पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लो। यदि डिवीजन में है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dx, ऐसे अपॉन में है, तो ये जो अपॉन वाली टर्म है उसको पहले दोनों के साथ अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx, ऐसे सेपरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स और 1 के अपॉन में एक्स, ये x से ये स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना और इसका, यहां पर x की पावर कुछ नहीं बची मतलब 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, आगे आंसर x की पावर 1 प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x, आगे आंसर। तो इस तरह से बच्चों अपन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रख के बस उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में तुमने पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल होता है, कोशेंट रूल होता है, इस तरह के रूल्स जो हैं उसमें से कोशेंट रूल जो है वो तो इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, प्रोडक्ट रूल जरूर होता है, लेकिन वो अभी इस साल तुम्हें फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, ना ही मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वो 12th क्लास में आएगा। ठीक है, तो बस तुम्हें इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं बस उनका ध्यान रखना है और उन्हीं को ही अपन फिजिक्स में यूज करेंगे। इससे ज्यादा डिटेल में इंटीग्रेशन जो है अभी इस साल अपने को नहीं है। आगे समझ में, तो इनके क्वेश्चंस मैं दूंगा वर्कशीट में, उनकी प्रैक्टिस करो, बाकी फिर अपन और आगे के टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।